हेलो फ्रेंड्स, आज लाया हूँ मैं आपके लिए एक नया वीडियो फिर से। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के क्लस्टर के बारे में। टाटा गाड़ी के क्लस्टर में क्या क्या लैंप आते हैं वो सारा इस वीडियो के ज़रिए हम दिखाएंगे आपको। और वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो को स्किप किया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। समझना है तो वीडियो अपन को पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अब हम बात करते हैं क्लस्टर के लैंप के बारे में। दोस्तों, ये है हमारा क्लस्टर मीटर। ये कमिंस इंजन, टाटा इंजन सब में करीबन मीटर ही आता है। इसमें कौन कौन सा लैंप आता है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा RPM मीटर है और इसके अंदर जो लाइट आ रही है उसके बारे में हम अब बात करते हैं। सबसे पहले हम टेम्परेचर वाला चेक करते हैं। इंजन कूलेंट उच्च तापमान संकेतक। ये चिन्ह बजर के साथ लगातार चालू रहता है जब इंजन अत्यधिक गर्म हो जाता है या कूलेंट का तापमान उच्च स्तर तक बढ़ जाता है। कूलेंट तापमान गेज में समस्या होने पर ये चिन्ह बजर के साथ लगातार टिमटिमाता है। वाहन को सड़क के किनारे सुरक्षित रूप से खड़ा करें और इंजन को तुरंत बंद कर दें। इंजन के गर्म होने पर रेडिएटर ढक्कन को कभी ना हटाएं। तुरंत टाटा अधिकृत कार्यशाला से संपर्क करें। पीछे का डिफरेंशियल लॉक संकेतक। ये चिन्ह निरंतर चालू रहता है जब पीछे का डिफरेंशियल लॉक लगा हुआ हो। इसका उपयोग वाहन को फिसलन भरे मैदान से बाहर निकालने के लिए किया जाता है, जहां पीछे के एक्सल का एक या अधिक पहिया कर्षण बल खो देता है। सामने का डिफरेंशियल लॉक संकेतक। ये चिन्ह निरंतर चालू रहता है जब आगे का डिफरेंशियल लॉक लगा हुआ हो। इंटर दूरी डिफरेंशियल लॉक संकेतक। ये चिन्ह निरंतर चालू रहता है जब इंटर एक्सल डिफरेंशियल लॉक लगा हुआ हो। इसका उपयोग वाहन को फिसलन भरे मैदान से बाहर निकालने के लिए किया जाना चाहिए, जहां एक या अधिक पीछे के अनुबद्ध एक्सल कर्षण बल खो देते हों। क्रूज नियंत्रण संकेतक। ये चिन्ह निरंतर चालू रहता है जब चालक क्रूज नियंत्रण को चालू या सक्रिय करता है। उच्च इंजन तापमान चेतावनी। ये चिन्ह बजर के साथ निरंतर चालू रहता है जब इंजन संचालन तापमान बहुत अधिक होता है। इमोबिलाइजर संकेतक। ये चिन्ह निरंतर चालू हो जाता है जब वाहन शुरू करने वाली प्रणाली इंजन को शुरू नहीं होने देती। अगर वाहन की मूल चाबी का उपयोग नहीं किया गया हो, ऐसी स्थिति में ड्राइवर को प्रमाणीकरण और वाहन को खोलने के लिए मूल चाबी का उपयोग करना पड़ता है। यदि फिर भी समस्या बनी रहती है तो वाहन को अधिकृत टाटा कार्यशाला में दिखाएं। ये चिन्ह लगातार टिमटिमाता है जब वाहन स्थिर स्थिति में होता है और वाहन की चाबी नहीं डाली गई हो। इंजन अत्यधिक गति संकेतक। ये चिन्ह बजर के साथ निरंतर चालू रहता है जब इंजन RPM अपनी गति सीमा से अधिक हो जाता है। गति सीमा से अधिक ना जाएं। कम वायु दबाव संकेतक। ये चिन्ह बजर के साथ निरंतर चालू रहता है जब हवा टंकी में दबाव कार्यात्मक या संचालन सीमा से कम होता है। जब हवा दबाव गेज या प्रणाली में कोई समस्या होती है तो ये चिन्ह लगातार टिमटिमाता है। समस्या को तुरंत एक अधिकृत टाटा कार्यशाला में दिखाएं।
निम्न सहायक वायु दबाव संकेतक। ये चिन्ह बजर के साथ निरंतर चालू रहता है जब सहायक वायु टंकी में दबाव कार्यात्मक या संचालन सीमा से नीचे होता है। यदि सहायक वायु प्रणाली में कोई खराबी है तो ये चिन्ह लगातार टिमटिमाता है। समस्या को तुरंत एक अधिकृत टाटा कार्यशाला में दिखाएं। कम ईंधन स्तर संकेतक। ये चिन्ह निरंतर चालू रहता है जब टैंक में ईंधन का स्तर लगभग खाली होता है। जितना जल्दी हो सके ईंधन टैंक को फिर से भरें। जब ईंधन प्रणाली में कोई समस्या होती है तो ये चिन्ह लगातार टिमटिमाता है। समस्या को तुरंत एक अधिकृत टाटा कार्यशाला में दिखाएं। प्रसारण उच्च तापमान संकेतक। ये चिन्ह बजर के साथ निरंतर चालू रहता है जब ट्रांसमिशन तेल का तापमान अनुमत सीमा से ऊपर होता है। निकटतम अधिकृत टाटा कार्यशाला से तुरंत संपर्क करें। ट्रांसमिशन रेंज कम संकेतक। जब वाहन चल रहा हो और निम्न श्रेणी के गियर चुने गए हों तो ये चिन्ह निरंतर चालू रहता है। लिफ्ट धुरी संकेतक। ये चिन्ह निरंतर चालू रहता है जब लिफ्ट एक्सेल स्विच सक्रिय होता है और लिफ्ट एक्सेल ऊपर उठाया जाता है। ट्रेलर एंटी लॉक ब्रेकिंग प्रणाली ABS खराबी संकेतक। ये चिन्ह निरंतर चालू रहता है जब ट्रेलर एंटी लॉक ब्रेकिंग प्रणाली में कोई समस्या होती है। समस्या को तुरंत एक अधिकृत टाटा कार्यशाला में दिखाएं। वाहन अत्यधिक गति संकेतक। ये चिन्ह बजर के साथ निरंतर चालू रहता है जब वाहन अनुशंसित गति सीमा से अधिक चला जाता है। गति सीमा से अधिक ना जाएं। DC टू DC विफल संकेतक। DC टू DC कन्वर्टर प्रणाली में खराबी होने पर ये चिन्ह लगातार चालू रहता है। ऐसी स्थिति में अधिकृत टाटा कार्यशाला से संपर्क करें। ट्रेलर साइड लैंप संकेतक। जब ट्रेलर साइड लैंप चालू होता है तो ये चिन्ह निरंतर चालू रहता है। क्लच घिसने का संकेतक। ये चिन्ह निरंतर चालू रहता है जब क्लच प्लेट सेवा की सीमा से बाहर तक घिस जाती है। ऐसी स्थिति में अधिकृत टाटा कार्यशाला से संपर्क करें। ग्लो प्लग संकेतक। ये चिन्ह लगभग 3 सेकंड के लिए चालू होता है जब इग्निशन चाबी चालू स्थिति में होती है और इंजन को पहले गर्म करने पर चिन्ह निरंतर चालू रहता है। इस संकेतक के बंद होने के बाद ही वाहन को शुरू किया जाना चाहिए। गति धीमी यंत्र संकेतक। जब गति धीमी यंत्र प्रणाली में खराबी होती है तो ये चिन्ह निरंतर चालू रहता है। निकास ब्रेक संकेतक। ये चिन्ह निरंतर चालू रहता है जब निकास ब्रेक संचालन में होती है। डीजल निकास द्रव DEF निम्न स्तर संकेतक। ये चिन्ह बजर के साथ निरंतर चालू रहता है जब DEF टैंक में DEF का स्तर कम होता है। ऐसी स्थिति में ड्राइवर से भविष्य में होने वाली इंजन डीरेट्स और SCR प्रणाली की विफलता से बचने के लिए
वास्तविक डीईएफ भरना सुनिश्चित करें। चयनात्मक उत्प्रेरक कमी (SCR) प्रणाली संकेतक। ये चिन्ह निरंतर चालू रहता है। जब SCR प्रणाली में खराबी होती है, तुरंत टाटा अधिकृत कार्यशाला से संपर्क करें। डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर (DPF) पुनरुत्पादन आवश्यक संकेतक। ये चिन्ह लगातार चालू रहता है जब DPF फिल्टर में कालिक लोड बढ़ गया हो। ऐसी स्थिति में ड्राइवर को स्वयं पुनरुत्पादन करना चाहिए या अधिकृत टाटा कार्यशाला से तुरंत संपर्क करना चाहिए। DEF स्तर गेज। ये DEF टैंक में DEF स्तर को दर्शाता है। कम DEF स्तर बनाए रखने से वाहन प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। तेल दबाव गेज। ये इंजन तेल दबाव को दर्शाता है। ट्रांसमिशन प्रकार स्थिति और मोड प्रदर्शन। ये वाहन के ट्रांसमिशन प्रकार की स्थिति और ट्रांसमिशन मोड को दर्शाता है। ट्रांसमिशन प्रकार स्थिति और मोड प्रदर्शन। ये वाहन के ट्रांसमिशन प्रकार की स्थिति और ट्रांसमिशन मोड को दर्शाता है। इंजन मोड चयन संकेतक। हल्का मोड। जब हल्का मोड स्विच दबाया जाता है तो ये चिन्ह चालू होता है। समतल या हल्के उतार चढ़ाव वाली सड़कों पर वाहन चलाने पर बेहतर ईंधन खपत के लिए इस मोड को चुनना चाहिए। हल्का मोड चयन स्विच पर एक हरे रंग की रोशनी चमकती है। मध्यम मोड। जब मध्यम मोड स्विच दबाया जाता है तो ये चिन्ह चालू होता है। समतल या मध्यम उतार चढ़ाव वाली सड़कों पर वाहन चलाने पर बेहतर ईंधन खपत के लिए इस मोड को चुनना चाहिए। मध्यम मोड चयन स्विच पर एक पीली रोशनी चमकती है। भारी मोड। जब भारी मोड स्विच दबाया जाता है तो ये चिन्ह चालू होता है। खड़ी ढलानों पर वाहन के संचालन के लिए इस मोड का चयन किया जाना चाहिए। शुरू होने के दौरान हाई टॉर्क पाने के लिए वाहन डिफ़ॉल्ट रूप से भारी मोड में शुरू होता है। चालक को बेहतर ईंधन खपत के लिए लोड या सड़क की स्थिति के आधार पर इंजन को वांछित मोड में बदलने की आवश्यकता है। भारी मोड चयन स्विच पर एक लाल बत्ती चमकती है। औसत ईंधन अल्पव्यय AFE प्रदर्शन। ये आपके वाहन की औसत ईंधन खपत को प्रदर्शित करता है। सेवा अनुस्मारक संकेतक। ये चिन्ह निरंतर चालू रहता है जब वाहन की सेवा होनी बाकी हो। तुरंत टाटा अधिकृत कार्यशाला से संपर्क करें। खाली होने में दूरी DTE प्रदर्शन। ये किलोमीटर और घंटे में अनुमानित दूरी को दर्शाता है जो आपका वाहन टंकी में उपलब्ध ईंधन के साथ यात्रा कर सकता है। यह यात्रा दूरी का एक अनुमानित मान है। ओडोमीटर या इंजन घंटा मीटर। ओडोमीटर वाहन द्वारा कवर की गई कुल संचयी दूरी को दर्शाता है। इंजन आवर मीटर इंजन द्वारा तय किए गए या चलाए गए कुल घंटों को दर्शाता है। ये संकेतक केवल टिपर एप्लीकेशन के लिए है। ओडोमीटर या इंजन घंटा मीटर। ओडोमीटर वाहन द्वारा कवर की गई कुल संचयी दूरी को दर्शाता है। इंजन आवर मीटर इंजन द्वारा तय किए गए या चलाए गए कुल घंटों को दर्शाता है। ये संकेतक केवल टिपर एप्लीकेशन के लिए है। हवा दबाव गेज।
ये आगे और पीछे की ब्रेक प्रणाली में हवा के दबाव को दर्शाता है। जब ब्रेक प्रणाली हवा दबाव कम होता है, तब बजर के साथ कम हवा दबाव संकेतक चालू रहेगा। बैटरी वोल्टेज प्रदर्शन, ये बैटरी वोल्टेज को दर्शाता है। डिजिटल घड़ी, डिजिटल घड़ी AM/PM विवरण के साथ 12 या 24 घंटे के प्रारूप में वर्तमान समय को दर्शाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर दिए गए नॉब सेटिंग का उपयोग करके घड़ी की सेटिंग्स को बदला जा सकता है। बाहरी परिवेश तापमान OAT प्रदर्शन, ये बाहर के परिवेश तापमान को दर्शाता है। कम गति पर वाहन चलाते समय या रुकने पर OAT मान सही नहीं भी हो सकता है। हवा फिल्टर अवरोधक संकेतक, जब एयर फिल्टर यूनिट जाम हो जाता है तो ये चिन्ह निरंतर चालू रहता है। ऐसे में एयर फिल्टर यूनिट को साफ करने या बदलने के लिए अधिकृत टाटा कार्यशाला से संपर्क करें। ईंधन में पानी संकेतक, ये चिन्ह लगातार चालू रहता है जब ईंधन फिल्टर तलछट में अतिरिक्त पानी जमा हो जाता है। ऐसी स्थिति में पानी को तुरंत तलछट से निकालने की आवश्यकता होती है या निकटतम अधिकृत टाटा कार्यशाला से संपर्क करना चाहिए। प्रसारण दोष संकेतक, ट्रांसमिशन प्रणाली में समस्या होने पर यह चिन्ह लगातार चालू रहता है। समस्या को तुरंत एक अधिकृत टाटा कार्यशाला में दिखाएं। ब्रेक पैड घिसने का संकेतक, ये चिन्ह निरंतर चालू रहता है जब ब्रेक पैड सेवा की सीमा से बाहर तक घिस जाता है। ऐसी स्थिति में अधिकृत टाटा कार्यशाला से संपर्क करें। इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण ESC संकेतक, ये चिन्ह लगातार टिमटिमाता है जब ESC प्रणाली सक्रिय रहती है। ESC प्रणाली में कोई खराबी होने पर ये चिन्ह निरंतर चालू रहता है। समस्या को तुरंत एक अधिकृत टाटा कार्यशाला में दिखाएं। एंटी लॉक ब्रेकिंग प्रणाली ABS खराबी संकेतक, एंटी लॉक ब्रेकिंग प्रणाली में समस्या होने पर ये चिन्ह निरंतर चालू रहता है। ऐसी स्थिति में ABS की सहायता के बिना सामान्य ब्रेकिंग प्रणाली संचालित रहेगी। समस्या को तुरंत एक अधिकृत टाटा कार्यशाला में दिखाएं। बैटरी, ये चिन्ह बताता है कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही है और लगातार चालू रहता है जब बैटरी चार्जिंग प्रणाली में खराबी होती है। ऐसी स्थिति में बिजली के घटकों जैसे कैबिन फैन, ऑडियो प्रणाली, कैबिन लैंप आदि का उपयोग करने से बचें। समस्या को तुरंत एक अधिकृत टाटा कार्यशाला में दिखाएं। चेक इंजन लैंप, इंजन प्रबंधन प्रणाली EMS या इंजन या उपरांत उपचार प्रणाली में कोई समस्या होने पर ये चिन्ह निरंतर चालू रहता है। तुरंत टाटा अधिकृत कार्यशाला से संपर्क करें। उच्च इंजन निकास प्रणाली तापमान HEST संकेतक लैंप, ये चिन्ह निरंतर चालू रहता है जब एग्जॉस्ट उपरांत उपचार प्रणाली के तापमान में वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में ड्राइवर को विशेष रूप से खतरनाक माल परिवहन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। तुरंत टाटा अधिकृत कार्यशाला से संपर्क करें। गियर अपशिफ्ट संकेतक, जब भी ये चिन्ह बजर के साथ चालू रहता है
तो चालक को गियर को ऊंचे गियर विकल्प में बदलना चाहिए, जैसे कि पहले गियर से दूसरे गियर में या तीसरे गियर से चौथे गियर में इत्यादि। ये संकेतक बेहतर ईंधन खपत और वाहन के इष्टतम प्रदर्शन को प्राप्त करने में ड्राइवर की सहायता करता है। वाहन की गति के अनुसार चयनित गियर होने पर कोई चिन्ह प्रदर्शित नहीं होगा। गियर डाउन शिफ्ट संकेतक। जब भी ये चिन्ह बजर के साथ चालू रहता है, तो चालक को गियर को निचले गियर विकल्प में बदलना चाहिए, जैसे कि दूसरे गियर से पहले गियर में या तीसरे गियर से दूसरे गियर में इत्यादि। ये संकेतक बेहतर ईंधन खपत और वाहन के इष्टतम प्रदर्शन को प्राप्त करने में ड्राइवर की सहायता करता है। वाहन की गति के अनुसार चयनित गियर होने पर कोई चिन्ह प्रदर्शित नहीं होगा। पार्किंग ब्रेक। ये चिन्ह निरंतर चालू रहता है जब पार्किंग ब्रेक लगी होती है। जब पार्किंग ब्रेक लगी होती है और वाहन न्यूट्रल गियर में होता है, तो पार्किंग ब्रेक चिन्ह बिना चेतावनी बजर के शुरू हो जाएगा। जब पार्किंग ब्रेक लगाई जाती है और वाहन का गियर लगाया जाता है, तो पार्किंग ब्रेक चिन्ह चेतावनी बजर के साथ शुरू होगा। सीट बेल्ट संकेतक। ये चिन्ह बजर के साथ निरंतर चालू रहता है जब चालक ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हो। यदि वाहन की गति में वृद्धि के साथ सीट बेल्ट को लगाया नहीं गया है, तो चिन्ह चेतावनी बजर के साथ टिमटिमाएगा। खराबी संकेत लैंप (MIL). इंजन से संबंधित समस्या होने पर ये चिन्ह निरंतर चालू रहता है, जिससे धुआं निकलने के स्तर में स्वीकार्य सीमाओं से अधिक वृद्धि हो सकती है। तुरंत टाटा अधिकृत कार्यशाला से संपर्क करें। स्टॉप इंजन लैंप। यदि ये चिन्ह बजर के साथ लगातार चालू रहता है, तो इंजन को तुरंत बंद करें और अधिकृत टाटा कार्यशाला से संपर्क करें। ये एक इंजन सुरक्षा चेतावनी है। कम तेल दबाव संकेतक। यदि ये चिन्ह चल रहे इंजन में बजर के साथ लगातार चालू रहता है, तो ये एक संकेत है कि इंजन में तेल का दबाव कम है, जिससे इंजन को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में वाहन को सड़क के किनारे सुरक्षित रूप से खड़ा करें और इंजन को तुरंत बंद कर दें। तुरंत टाटा अधिकृत कार्यशाला से संपर्क करें।